आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। आज हम राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित सीएमएच कंपाउंड में मौजूद हैं, जहां पर कला संगम द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी कला का जोरदार प्रदर्शन किया। आइए आपको ले चलते हैं। जब बच्चों ने कला संगम के मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन किया और अपनी प्रतिभा का नृत्य पेश करके लोगों को रूबरू कराया तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। मौका था कला संगम सांस्कृतिक कार्यक्रम का। इस दौरान कार्यक्रम के अतिथियों ने इन बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कला संगम शिव शक्ति शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कला समिति के तत्वाधान में लखनऊ गोमती नगर स्थित सीएमएच कैंपस में रविवार को कला संगम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित से प्रारंभ हुई। भारतीय परिधान में बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य और गायन की प्रस्तुति पेश की, जिसमें जज के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका पीयूष पांडे, नृत्य के वासु कुमार तथा सिंगिंग की अर्पित दीक्षित, मॉडलिंग की नुपुर श्रीवास्तव, गुरु तिवारी ने निभाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ की पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया, डॉक्टर रूबी राज सिन्हा, डॉक्टर सुभाष चंद्र, विनोद सिंह, बॉलीवुड एक्टर यश चौरसिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अमर वर्मा, सुनीता वर्मा, ऐश्वर्या सिंह, इंदिरा मित्र, प्रिया पाल, आरती मौर्य, सोनम मौर्य, डॉक्टर मनोज मिश्रा, राजन गुप्ता, बंटी विश्वकर्मा, रोहित कुमार, पंकज रोजी, मिंटू शिवा, अभय करण, शोएब उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लखनऊ के कुछ पत्रकार भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं बच्चों के द्वारा होने वाली परफॉर्मेंस, जिसमें स्नेहा अनुरागी, अड़ाविका श्रीवास्तव, यश श्रीवास्तव, आराध्या पांडे, तानिया, अन्न पांडे, अलीशा, प्राणवी कश्यप, आराध्या राजपूत, उन्नति पांडे, दिशा सिंह, सिमय सिंह, अर्णव, छवि, रिया सिंह, अपूर्ण, अनुष्का वर्मा, वड़िया तिवारी, अभी, जोया खान, प्रदीपिका, आयुष जैन, माविया खान, सुभाषिनी, अनुष्का, रुद्र, ऋचा, राघव अग्रवाल, महक, सना, निहारिका, शिवांगी, नैतिक, नंदनी, राज, कृष्ण, नेहा, कुलपति, सुदीप, कुलदीप, संदीप, आयुषी, टाइगर ने मिलकर धमाल किया। स्पेशल परफॉर्मेंस में गुंजन भाटिका, अनवर निजामुद्दीन, दिव्यांश, सनाया आदि ने किया। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस देखकर सभी में उत्साह और जोश देखने को मिला। उनकी अदाकारी देखकर लोगों ने खूब तारीफ की। कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों की यही मंशा थी कि इस तरह से प्रतिभा को निखारने के लिए ऐसे कार्यक्रम बराबर होते रहना चाहिए। कार्यक्रम की आयोजक वंदना गुप्ता, पंकज पोरवाल और सह आयोजक रामजी मिश्रा और डायरेक्टर मैडी सिंह उपस्थित रहे। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन एंजल प्रवीण सिन्हा और विजय गुप्ता ने किया। नृत्य प्रतियोगिता में जूनियर परफॉर्मेंस में प्रथम स्थान पाने वाली आराध्या पांडे, द्युति सुभाषिनी, तृतीय रुद्र ने प्राप्त किया और सीनियर नट कैटेगरी में पहला क्रिश, संदीप और निहारिका, द्वितीय स्थान पर अभय ने अपना परचम लहराया। क्लासिकल नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान नंदनी खरे, द्वितीय अनन्य पांडे, तृतीय सनाया सिंह ने प्राप्त किया। वहीं गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अनन्या भट्ट, द्वितीय वैष्णवी तिवारी, तृतीय यशस्वी प्रकाश ने प्राप्त किया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता की मॉडलिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अर्श, द्वितीय समुद्री और तृतीय स्थान पर श्रेष्ठा सिंह ने अपना हुनर दिखाया। बाकी सभी बच्चों को कंसोलेशन सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं शिव शक्ति शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कला समिति की अध्यक्ष हूँ और मैं नीडेड बच्चों पे काम करती हूँ, जिनमें टैलेंट है और जो कि पैसे या किसी और कारणवश आगे नहीं आ पाते हैं। मैं और मेरे टीम के लोग हैं, जैसे रामजी मिश्रा हैं, रूबी दीदी हैं और मैडी भाई हैं और हमारे और भी सदस्य हैं। हम लोग मिलकर उन बच्चों की प्रतिभाओं को आगे ला रहे हैं। वही मेरा कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है कला संगम के नाम से। यहाँ छोटे से बड़े, ऊपर से नीचे तक सारे बच्चे यहाँ अपने स्टेज पे अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आएंगे। इस तरह के आगामी कोई प्रोग्राम्स हैं जिनका हाल फिलहाल में होना तय? जी, इसके बाद हमारा 5 जुलाई को अनाथ आश्रम में है उन बच्चों के साथ, तो
उसके लिए भी आपको पूरी रूपरेखा दे दी जाएगी। आपको क्या लगता है इस तरह के प्रोग्राम्स कराने से जो बच्चे हैं क्या उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, या जो पहली बार कर रहे हैं वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पूछा है। कभी कभार हम बच्चे क्या बड़े भी पहली बार स्टेज पे चलते हैं तो उनको घबराहट होने लगती है। तो ये हमारी लखनऊ, हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है, और लखनऊ की नहीं, ये हमारी सनातन धर्म की जो सभ्यता और संस्कृति है, हम लोग सबको लेके चले हैं। और सारे बच्चों में कुछ ना कुछ, सभी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है जो बाहर आएगा। किस तरह से आएगा वो हम ही लोगों के हिसाब से आएगा। जो हम लोग उनको बच्चों को परफॉर्मेंस देंगे या स्टेज प्रोवाइड कराएंगे, तभी उनकी झिझक और डर बाहर निकलेगा। एक छोटा सा एक्ट हुआ था जिसमें एक छोटे से बच्चे ने ये दिखाया था कि शिक्षा आजकल कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है, और वहीं पे मतलब उस बच्चे को काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ रहा था। तो उसके लिए आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? जी, मेरे पास ऐसी क्लासेस भी चलती हैं जो लड़कियां आज 14-15 साल की हैं और उन्होंने आज तक स्कूल में कदम नहीं रखा है। मेरे पास वो बच्चे भी हैं जो हमसे भी पढ़ने आते हैं, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो उनकी घर पे भी जाके पढ़ते हैं। उनके लिए ना कोई फ़ीस है ना कुछ है, और उनको बुक्स, कॉपी, पेंसिल सब चीज़ हम लोग अपनी संस्था की तरफ से प्रोवाइड कराते हैं। आपकी संस्था से जो लोग जुड़ते जाते हैं, क्या वो इसी तरह का इनिशिएटिव अपने खुद के लेवल पे भी लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। और इसके लिए आपको क्या लगता है समाज में क्या मैसेज जाना चाहिए ताकि शिक्षा हर एक की पहुंच में हो, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हर एक का चाहे है। बेटा हो चाहे बेटी हो, सबके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और चाहे किसी के पास पैसा हो या ना हो, मैं ये कहती हूँ अगर किसी को नीड है शिक्षा की और उसको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो वो हमसे या हमारी टीम मेंबर से, हमारी रूबी दीदी तो बहुत वर्क करती हैं, उनसे जुड़े। और अगर उनको स्कूल में कहीं भी दाखिला नहीं मिल रहा है तो हम लोग वो भी कराएंगे। अच्छा, जो एक स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी, क्या ये नहीं होना चाहिए सब पढ़ें सब बढ़ें? नहीं, वो तो मोदी जी ने कहा ही है, सब बढ़ें और सब पढ़ें और सब बढ़ें। नहीं, मोदी जी का तो स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं सिर्फ शिक्षा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ मोदी जी का जिक्र नहीं किया। ये आपने जो पूछा है ना, बेटी बचाओ बेटी, जब बेटियाँ होंगी तभी तो आगे फैमिली बढ़ेगी। आदमी बेटा बहुत चाहता है लेकिन बेटियाँ नहीं चाहता है। आज भी वो है, शिक्षित होते हुए भी। मैं जिन बच्चियों को पढ़ाती हूँ उनके यहाँ कहा जाता है लड़कियाँ भी स्कूल पढ़ने जाएंगी। ये तो खैर एक भ्रांति हो सकती है, क्योंकि ये मुद्दा बहस का हो जाएगा यदि मैं आंकड़े पेश करूँगा। तो मेरा सिंपल एक सवाल आपसे ये था कि क्या शिक्षा किसी मतलब लिंग के लिए निर्धारित होनी चाहिए, या सबके लिए उतना ही प्रयास करना चाहिए जितना किसी एक खास वर्ग, लिंग या धर्म या संप्रदाय? नहीं, हम आपकी बात समझ गए। मेरे पास लड़के भी आते हैं पढ़ने। जी, लड़कियां ही नहीं, लड़के भी हैं हमारे पास, और सबके लिए शिक्षा एक बराबर है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर रूबीराज सिन्हा है। मैं वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा हूँ। आज CMS गोमती नगर में मेरी बहन वंदना गुप्ता, जो शिव शक्ति शैक्षिक संस्थान की अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यहाँ पे कला संगम नाम का कार्यक्रम हुआ है। जैसा कि आप इसके विषय से जान सकते हैं, कलाओं का संगम। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आप गंगा जमुना तहजीब, यानी कि कोई धर्म हो, कोई जात हो, कोई पात हो, कला एक ऐसी चीज़ है जो सारे धर्मों का, सारे विषयों का समावेश होता है। और इसमें एक 4 साल के बच्चे से लेके 25 साल तक के जो महिलाएं हैं, बच्चे, उन्होंने शिरकत की है और एक समाज को बड़ा अच्छा संदेश दिया। और मेरी बहन ने समाज में ये संदेश देने की कोशिश की है कि आज के पाश्चात्य समय में जो बच्चे हमारी धर्म संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, हमारे शास्त्रीय संगीत से जुड़ना चाहते हैं, या जो बच्चे एफर्ट नहीं कर सकते, जिन पर पैसा नहीं है, वो भी निःशुल्क यहाँ से संगीत की शिक्षा पा सकते हैं और अपने हुनर को आगे निकाल सकते हैं। और इस कार्यक्रम की सबसे खूबसूरत दूसरी बात ये भी है कि जैसा आपने देखा, इसमें एसिड अटैक पे जो है हम लोगों ने एक संदेश दिया कि बेटियां जो है जो एसिड का जो शिकार होती हैं, उस पर एक संदेश था, एक बेरोजगारी पे था, एक शिक्षा पे था, एक बाल जो ये बच्चे मजदूरी करते हैं, बाल मजदूरी पे था। तो जो एक्ट थे वो किसी न किसी विषय को लेके थे। ये खाली यहाँ पे ये नहीं कि फिल्मी गानों पे डांस नहीं हुआ है, हर एक्ट के पीछे एक विषय छुपा हुआ है। कहीं ना कहीं हम सबकी ये मंशा है कि इस नृत्य के जरिए, इस मंच के जरिए समाज को एक न एक विषय पर संदेश जाए। मैं पंकज पोलवाल, शिव शक्ति शैक्षिक सांस्कृतिक कला समिति का सचिव हूँ। ये प्रोग्राम मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर जितने नीडेड बच्चे थे उनको मोस्टली बुलाया गया, उनको नई तरीके से गाइडेंस दिया गया कि उनके द्वारा देखा गया कि किस तरह से
समाज को, लोगों को जागरूक किया गया है। और इन लोग, मेरी भाई वंदना गुप्ता जो कि इस समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल रूप से समाप्त किया। मेरा नाम मोको श्रीवास्तव है। मैं यहाँ पे मॉडलिंग के लिए जजमेंट करने के लिए आई हूँ और वैसे मैं प्रोफेशन से प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेरा रुझान मॉडलिंग के फील्ड में रहा है क्योंकि मैं मिसेस इंडिया आइकॉनिक 2019 जीत चुकी हूँ। और मैं यहाँ पे जितने भी प्रतिभागी हैं, मैं उनका हौसला बढ़ाने आई हूँ, उनसे ये कहने आई हूँ कि हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन ज़रूरी है कि आप क्या सीख के जा रहे हैं। किसी भी मंच पे जब आप अपनी प्रस्तुति करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई चीज़ सीख के जाएं। तो मेरे लिए बस मैं यहाँ के बच्चों से यही कहना चाहती हूँ। और लखनऊ जैसे शहर में सबसे ज़्यादा टैलेंट है और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी प्रतिभा लेकर आए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है बच्चों को। सबसे पहले मैं राम जी भैया का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने समाज के लिए रखा है और जिस तरह का यहाँ पे प्लेटफॉर्म सेट करा हुआ है कि वो बेटियों को और जितने भी बच्चे हैं उनको जो नहीं उस सुविधा से अच्छा काम कर पा रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन करने का मौका दिया। साथ ही साथ यहाँ पे और भी चीज़ें देखी हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के जो बच्चे जो जिनको हम लोग स्पेशल किड्स बोलते हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने भी परफॉर्म कराया। तो ये अच्छी चीज़ है कि उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला। नहीं तो आज हम लोग नॉर्मल इंसान हो के भी हम लोग भटकते हैं, वो लोग तो हम लोग से ज़्यादा नई दुनिया देख सकते हैं। तो वो उनके लिए ये लोगों ने एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत करा हुआ है और आशा करते हैं कि आगे ऐसे काम करते रहेंगे। और मैं साथ में जुड़ा हुआ हूँ, मैं काम करने का भरपूर प्रयास करूँगा जहाँ तक मेरी मदद होगी सारी। मेरा नाम अमर वर्मा है। मैं बाय प्रोफेशन जीएसटी इनकम टैक्स कंसल्टेंट हूँ और फाउंडर अग्रिम वेलफेयर फाउंडेशन हूँ। दिस इज़ रियली ए ग्रेट इनिशिएटिव बाय शिव शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कला समिति। यस, this is a great initiative by this organization who are providing the stage and to the needed student who are really needed, and they have quality to show their talent in the between of society, but they are not able to because of some money problem. So I would like to say thanks to all the program event organizer, मैम वंदना गुप्ता जी एंड राम जी भाई एंड मैडी सिंह जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज के प्रोग्राम की कुछ एक अलग ही खासियत है क्योंकि कला संगम, इसका मतलब ये है कि अपने भारत देश की संस्कृति और जो विदेशी संस्कृति है दोनों को मिला करके एक नया रूप तैयार हुआ है ना। और अपना भारत देश ऐसा है जहाँ पे समस्त प्रकार की कलाएँ अपने यहाँ कलाकार लोग करते हैं, चाहे वो नृत्य में वेस्टर्न हो चाहे इंडियन हो। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा वंदना दीदी को, उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। और सबसे ज़्यादा मैं बधाई देना चाहूँगा पंकज जी को, क्योंकि एक अगर देखा जाए अगर कोई महिला सफल हो रही है तो उसके पीछे किसी न किसी पुरुष का हाथ जरूर है। ये बात एक सत्यता है और आज ये पंकज भाई साहब ने अपनी बात को साबित कर दिया, क्योंकि भाई साहब का सपोर्ट ना होता तो वंदना दीदी इतना बड़ा कार्यक्रम आज न कर पाती। और जैसा कि ये कार्यक्रम हो रहा है, इसका उद्देश्य ये है कि अपने भारत देश की संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाया जाए और बहुत से गरीब बच्चों को जो पेमेंट नहीं दे सकते हैं उनको भी इस कार्यक्रम में बुला करके निःशुल्क परफॉर्मेंस कराई गई। और इस कार्यक्रम में जो भी फंडिंग आई है उनसे जो भी हमें अर्न होगा आगे गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए काम किया जाएगा। और पर्यावरण को लेकर के भी बहुत बड़ा संदेश दिया गया है, क्योंकि सभी जितने भी गेस्ट लोगों को देखेंगे सबको पौधा दिया गया है। हमारी एनजीओ के द्वारा ये भी संदेश दिया गया है। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।